दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी जी का बेहद शुक्रिया। ओए बड़े ओए ओए उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे। उन्होंने ये बता दिया है कि देश के अंदर एक समाज को किस तरीके से कटवा कहा जाता है, किस तरह से भड़वा कहा जाता है, किस तरह से उग्रवादी कहा जाता है। और उन्होंने ये रिफ्लेक्शन दिया सबसे नई और आधुनिकतम संसद के बिल्कुल शुरुआती सप्ताह के अंदर। उन्होंने एक सांसद को, मुस्लिम सांसद को, बीएसपी के सांसद को, दानिश अली को न सिर्फ वो तमाम अल्फाज कहे जो हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते, बल्कि ये बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। ये अलग बात है कि देश में अब सिर्फ चर्चा है, बल्कि अगर बात की जाए सत्ता हो या विपक्ष, कांग्रेस हो या फिर खुद मायावती जी की पार्टी, उनको एक और झुंझुना मिल गया है, दानिश अली वो झुंझुना है जो कि बजाए गए और अब लोग खेल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी घर पहुंच गए हैं दानिश अली के और उनको गले लगाकर बताया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए राहुल गांधी जी। कांग्रेस और बीएसपी आपसे मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक माइनॉरिटी को मिलने वाले सम्मान की बात चाहिए, न कि एक झुंझुने की तरह आप कभी इधर से बजा देते हैं, इधर से बहला देते हैं, इधर से खेल कर देते हैं। चाहे संसद के अंदर हो, चाहे सड़क के ऊपर हो, चाहे राजनीतिक दलों की बात हो या फिर मीडिया की बात हो। अगर बात करें, आसाम नरसंहार हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में, एक झुंझुने की तरह कांग्रेस कार्यकाल के अंदर आसाम के अंदर, नेली के अंदर कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और झुंझुने की तरह एक तबके ने कटाई की, मारपीट की, नरसंहार किया, एक ने घड़ियाली आंसू बहाए, जबकि उस पर बनने वाले तिवारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। मलियाना के अंदर बाकायदा नरसंहार किया गया, कांग्रेस का कार्यकाल था, एक तरह से झुंझुना बजाया गया, लेकिन उसके भी नतीजे क्या है आपके सामने हैं। आपको मालूम है, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर चारों तरफ से घेर कर कई सौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अगर बात करें, उसकी जांच के लिए सक्सेना कमेटी बनाई गई। सक्सेना कमेटी के कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आज तक पटल पर नहीं रखी गई। ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार ने उस पर रिपोर्ट पेश करके कुछ बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस पर न कार्रवाई की और न ही कभी उस पर कोई ठोस बात की। यह अलग बात है कि आज दानिश अली को गले लगाकर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी ये बताएं कि मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद और इन तमाम नरसंहारों पर उनकी दुकान मोहब्बत की कब खुलेगी। ये अलग बात है कि ये झुंझुना हमेशा बजाता जाता रहा है, कभी वो नूह के अंदर हो, कभी वो मुरादाबाद के अंदर हो, कभी वो संसद के अंदर हो, और फिर एक तबका आकर मीठी मीठी बातें करके और ये कहता है ये बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है ये सारा देश जानता है। कभी कोई पत्रकार आकर बड़ी घड़ियाली आंसू बहाता है, कभी उस पत्रकार को शाहीन बाग का शेर कहा जाता है, लेकिन शाहीन बाग के तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो या तो जेल में डाल दिए जाते हैं या उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। शाहीन बाग का शेर खामोश बैठ जाता है। ये शाहीन बाग का शेर न कभी नरसंहारों पर बोला है, न कभी सिख दंगों पर बोला है, न कभी 84 के नरसंहार पर बोला है, न मेरठ के नरसंहार पर बोला है, न आसाम के नरसंहारों पर बोला है, कभी उसने डिबेट नहीं की। ये तमाम वो लोग हैं जो कि एक तरफ से पिटाई करते हैं, एक तरफ से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पुचकारते हैं, झुंझुने की तरह कुछ बजाते हैं, कुछ उससे खेलते हैं। ये कब तक चलेगा? सड़क से संसद तक तमाम चीजें वही हो रही हैं जिससे एक तबका कहीं ना कहीं पीड़ित है। कभी उसको मॉब लिंचिंग के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी उसको कहीं एक तरीके से बात की जाती है कि उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आज दानिश अली को खास तौर से एहसानमंद होना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनको ये बताया गया कि वो जिस तबके के सांसद बन के संसद के अंदर पहुंचते हैं उस तबके को सड़क पर किस तरह से संबोधित किया जाता है। अगर दानिश अली को इतने अपमानजनक शब्दों से संसद के अंदर संबोधित किया है तो ये गंभीर बात ये नहीं है कि संसद के अंदर क्या हुआ, बल्कि गंभीर बात यह है कि आम सड़कों पर किस तरीके से उस समाज को संबोधित किया जाता है, किस तरह से उसको अपमानित किया जाता है। ये अलग बात है कि अब 4 साल लगभग पूरे हो गए हैं दानिश अली जी के टेन्योर के, 1 साल लगभग बच रहा है, लेकिन
लेकिन संसद में रहते हुए उन्होंने कब नूह के मामले पर आवाज उठाई, कब उन्होंने पुराने मामलों पर आवाज उठाई, उनसे मिला हुआ एक जनपद है मुरादाबाद, कब उन्होंने मुरादाबाद के नरसंहार पर बात की। जब राहुल गांधी उनको गले लगा रहे थे तो कान में हल्के से पूछ लेते, राहुल जी नरसंहारों पर कब बात करेंगे, सिख नरसंहार पर कब बात करेंगे, कब आप आसाम के ऊपर बात करेंगे, कब मुरादाबाद के दंगों पर बात करेंगे, कब आप मेरठ के दंगों पर बात करेंगे, कब आप और चीजों पर बात करेंगे। आप गले लग गए दानिश जी, और आप अपने आंसू छलका कर ये बता रहे थे कि आपके साथ जुल्म हुआ है। आप उस जुल्म को भूल गए जिसको आपका तबका झेल रहा है बहुत दिनों से, और आप 4 साल से खामोश हैं। इस टॉपिक पर आपकी कभी आवाज नहीं फूटी, आपने कभी सेकंड लाइन नहीं बनाई, आपने कभी अपने समाज से आकर उसकी नब्ज पर हाथ रखकर बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपकी गाड़ी एसी है। आप संसद तक जाते हैं, आप अमरोहा वापस आ जाते हैं, आपको अमरोहा के अंदर मंच के ऊपर अपमानित किया जाता है, लेकिन आप समाज से संवाद करने के बजाय आप खुद अपने आप को सांसद बताकर, वीआईपी बताकर अपने आप को एक खोल में रखना चाहते हैं। अब फिर आप कोशिश करेंगे कोई नई पार्टी पकड़ लें। पहले आप जेडी में थे, देवगौड़ा साहब के साथ थे, फिर आप बीएसपी में चले गए क्योंकि वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान आपकी सेटिंग यहां बैठ गई। अब आप कोई नई और पार्टी पकड़ लेंगे। ये अलग बात है कि आप बोले जरूर, औरों से बेहतर बोले, लेकिन दानिश जी जितनी आपसे उम्मीद लोग करते थे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और खासतौर से जामिया का आपका बैकग्राउंड था, तो आप कुछ अच्छा कर सकते थे, ऐसा लोगों को उम्मीद थी। आपके साथ जो हुआ संसद के अंदर उसका अफसोस है, लेकिन आपको भी अफसोस होना चाहिए कि आपके साथ एक दिन हुआ है, कौम के साथ लगभग रोज होता है, जिसके आप सांसद बनने की बात करते हैं। यह अलग बात है कि अब आप कहेंगे कि मैं बीएसपी का सांसद हूं, लेकिन यकीनन आपको बीएसपी ने उस समाज का पोस्टर बनाकर संसद के अंदर भेजा था जिसके लिए आप खामोश रहे। बहरहाल देश की संसद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, वहां पर जो भी कुछ आज हुआ वो शर्मनाक था, चाहे वो सत्ता के लिए हो, चाहे वो विपक्ष के लिए हो, चाहे उस समाज के लिए हो जिसको कटवा और तमाम चीजों कही जाती हैं। ये वो सवाल है जिस पर देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को मंथन करना होगा, सत्ता को भी मंथन करना होगा। राघव चड्ढा अगर कहीं ना कहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं, संजय सिंह अगर सस्पेंड किए जा सकते हैं, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो यकीनन रमेश बिधूड़ी इन तमाम चीजों से और लोकतांत्रिक मूल्यों से बड़े नहीं होंगे, ऐसा लोगों को उम्मीद है। और अगर वो ज्यादा चहेते हैं तो यकीनन फिर लोगों को खामोश रहना चाहिए, क्योंकि चहेतों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती है, वो चाहे कोई भी हो। बहरहाल आज का सवाल बड़ा है, इस सवाल पर मंथन कीजिए, सोचिए, आप भी, ये भी, वो भी, सत्ता भी, विपक्ष भी, सांसद भी और जनता भी, क्योंकि आने वाले 2024 में आपको फिर चुनना है कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, या विकास चाहिए या शिक्षा चाहिए या अपना स्वास्थ्य चाहिए या फिर इस तरह की भाषा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।